सुमध्याह्नं। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। इक्कीसवीं सदी में उभरती हुई एक महत्वपूर्ण विधा, अनुवाद विधा के महत्व का आज हम अध्ययन करेंगे। अनुवाद अपना बहुमुखी आयाम और बहुमुखी उपादेयता के कारण आज प्रासंगिक हो चुका है। यह भौगोलिक और भाषाई दीवारों को तोड़ता हुआ विश्व मैत्री को सुदृढ़ कर रहा है। अनुवाद का संबंध भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से है। प्राचीन भारत में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। अध्ययन अध्यापन के क्रम में गुरु जो कुछ बोलते थे अथवा किसी मंत्र का उच्चारण करते थे, शिष्यगण उन्हें दोहराते थे। इस प्रक्रिया को अनुवचन या अनुवाद कहा जाता था। इस प्रकार संस्कृत में अनुवाद शब्द का प्रयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात को दोहराए जाने, पुनः कथन, समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन और आवृत्ति जैसे संदर्भों में होता था या किया गया है। संस्कृत के वद धातु से अनुवाद शब्द का निर्माण हुआ है। वद धातु में घय प्रत्यय जोड़ने पर वाद बनता है, जिसका अर्थ है कहने की प्रक्रिया या कही हुई बात। इसके बाद अनु उपसर्ग जोड़कर अनुवाद शब्द बनता है, जिसका अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः कहना या कही बात को पुनः कहना। अनुवाद शब्द का प्रयोग प्रथम बार मोनियर विलियम्स ने अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के पर्याय के रूप में किया। इसके बाद ही अनुवाद शब्द का प्रयोग एक भाषा में किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री को दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुति के संदर्भ में किया गया। अगर हम अनुवाद शब्द की परिभाषा को देखें तो वह इस प्रकार हो सकती है कि किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन।
अनुवाद का अर्थ है एक भाषा की विचार सामग्री को दूसरी भाषा में पहुंचाना या किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना। भारतीय संस्कृति के निर्माण में हजारों वर्षों के जो विभिन्न धर्म हैं, मत हैं, विश्वास हैं, उन्हें एकत्र कर अनेकता में एकता प्रदान करने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देश में विभिन्न भाषाओं, विचारों और मतांतरों के बावजूद भी हमारी एकता, अखंडता और समरसता विद्यमान है, जिसको बनाए रखने में अनुवाद का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम एक दूसरे की भाषा से, विचारों से, मतांतरों से परिचित नहीं होते तो हमारे मध्य में विभिन्नता बनी रहती। लेकिन अनुवाद विधा ने हमारे मध्य में विभिन्नता में एकता को स्थापित किया। अनुवाद एक दूसरे की बोली जानने में सहायक है। 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, इस सिद्धांत के आधार पर मनुष्य को एक दूसरे की बोली अथवा भाषा जानने के लिए अनुवाद का आश्रय लेना ही पड़ता है। अनुवाद से हम एक दूसरे की तथा विश्व की सभी भाषाओं से निकट परिचय प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय और विदेशी भाषाओं में रचित साहित्य और ज्ञान विज्ञान के विकास में अनुवाद का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अनुवाद के माध्यम से भारतीय और विश्व की भाषाओं में किए जा रहे कार्यों का परिचय मिलता है, उसमें निहित ज्ञान विज्ञान से परिचय प्राप्त होता है और साहित्यिक सौंदर्य का हम रसास्वादन कर पाते हैं। विश्व की सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास में अनुवाद की विशेष भूमिका रही है। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों की साहित्यिक तथा सांस्कृतिक निधियों का आदान प्रदान होता रहा है। यूनान, मिस्र, चीन आदि प्राचीन सभ्यताओं से भारत का घनिष्ठ संबंध रहा है और इस संबंध में अनुवाद की विशेष भूमिका रही है। बौद्ध मत को धर्म के रूप में स्थापित करने में अनुवाद की विशेष भूमिका रही है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समूचे एशिया में अनुवाद की जीवंत परंपरा का परिणाम है। बौद्ध धर्म के माध्यम से ही भारतीय ग्रंथों का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ।
पंचतंत्र और हितोपदेश का अनुवाद अरबी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में हुआ। इससे साहित्य और कला की विश्व चेतना का विकास हुआ। संस्कृत और यूनानी साहित्य, कला और दर्शन के प्रचार प्रसार का श्रेय अनुवाद को जाता है और इस प्रचार प्रसार से एक वैश्विक जन जागरण और चेतना का उद्भव और विकास हुआ। इस प्रकार अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। अनुवाद के माध्यम से ही हम एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत के भागीदार बने हैं। अनुवाद के द्वारा यह जानकारी मिल जाती है कि किन किन देशों में कैसा साहित्य सृजन हो रहा है और वह अन्य देशों से कितना समान, विषम अथवा श्रेष्ठ है। विश्व के विभिन्न साहित्यों के मध्य जो परस्पर आदान प्रदान हुआ वह अधिकतर अनुवाद के माध्यम से हुआ है। इससे विभिन्न भाषाओं के साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन करने में काफी सहायता मिलती है। इससे मानवीय ज्ञान के विभिन्न संदर्भों, संकल्पनाओं और सिद्धांतों आदि की जानकारी मिलती है। इसके माध्यम से अन्य भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करने से जिन नई अभिव्यक्तियों, संवेदनाओं, विचारधाराओं और साहित्य शैलियों का परिचय मिलता है वे हमारे जीवन के साथ साथ हमारी चिंतन शक्ति और साहित्य सर्जना को भी प्रभावित करते हैं। शेक्सपियर, सार्त्र, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर आदि की रचनाओं के अनुवाद से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। भारत जैसे बहुभाषी देश में तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन और अनुवाद तो बहुत ही प्रासंगिक है। मध्यकाल में संतों ने अनुवाद द्वारा जन जागरण किया। उन्होंने संस्कृत और प्राकृत के साहित्य का अपनी भाषा में अनुवाद किया। वैदिक, ज्योतिष और व्याकरण आदि ग्रंथों का अनुवाद कर हिंदी का विकास किया। 19वीं सदी में अनुवाद द्वारा हिंदी व संस्कृत साहित्य को नई दिशा प्राप्त हुई। इस सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, अंबिका दत्त व्यास आदि साहित्यकारों ने अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं के साहित्य का अनुवाद कर हिंदी व संस्कृत साहित्य को नई दिशा दी। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक नवजागरण में अनुवाद ने तो युगांतकारी कार्य किया। आज देशों के मध्य दूरियां कम होने से अनुवाद का महत्व
बढ़ गया है। आज वैचारिक, आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक धरातल पर पारस्परिक भाषिक विनिमय बढ़ा है और अनुवाद का प्रयोग अधिक होने लगा है। दूसरे देशों की प्रगति, अन्य सूचनाओं की जानकारी हमें अनुवाद के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। और विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए ये सभी जानकारियाँ आवश्यक है और इन जानकारियों को जानने में अनुवाद ही हमारी सहायता कर सकता है। प्राचीन काल में स्वान्तः सुखाय कहा जाने वाला अनुवाद कर्म आज संगठित व्यवसाय बन गया है। आज पर्यटन, विज्ञापन, बाजार, प्रशासन, विधि, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अनुवाद का कार्य असीम मात्रा में बढ़ गया है, क्योंकि इन कार्य क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार अनुवाद आज के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। 21वीं सदी अनुवादक को रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। निष्कर्षतः अनुवाद विश्व संस्कृति, विश्व बंधुत्व और विश्व समरसता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण सेतु बन गया है। धन्यवाद। नमस्ते।